हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ का जो अभी आया है फॉर्म, जिसमें कि आपका आईटीआई के लिए, ट्रेड के लिए, आपको अप्रेंटिसशिप के लिए कि आप उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए 1961 का जो एक्ट है उसके तहत आपको वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कि आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। सो उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बताया गया है 1 साल की ट्रेनिंग होगी, जो कि यहाँ मेंशन कर दिया गया है आपको, आप देख सकते हैं 1 साल की ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्रेड में ट्रेनिंग है और कहाँ कहाँ, मतलब आपका कितना स्टाइपेंड मिलेगा, कितना कितना वैकेंसीज़ है टोटल। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका फिटर में जो कि 14 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद देखिए मैकेनिस्ट में, उसमें 6 वैकेंसी है। टर्नर में आपका 4 वैकेंसी है। कारपेंटर में आपका 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में आपका 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर मैकेनिक्स में आपका 10 वैकेंसी है। उसके बाद मैकेनिक्स मोटर व्हीकल में आपका देखिए 9 वैकेंसी है। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक में आपका टोटल जो है आपका लगभग 7 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद आप देखिए आ जाइए कि आपका कंप्यूटर पेरिफेरल हार्डवेयर में आपका देखिए 2 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग में आपका 5 वैकेंसीज़ हैं। डिजिटल फोटोग्राफर में 6 वैकेंसीज़ हैं। और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट में आपका देखिए 8 वैकेंसीज़ हैं। उसके स्टेनोग्राफर हिंदी में 1 और स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 1, टोटल 79 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 2 पार्ट में बांटा गया है। ऊपर में आप देख सकते हैं जो कि आपका मैकेनिक्स मोटर व्हीकल है, जो उसके ऊपर में है जितने भी वैकेंसीज, उसमें आपका स्टाइपेंड है जो वो 8,050 रुपये मिलेगा। और जो नीचे के वैकेंसीज़ हैं उसमें आपको स्टाइपेंड जो है 7,700 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पैसों में, और जितना भी है वो अच्छे हैं, आपको ट्रेनिंग के लिए ऐसे बढ़िया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इसका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा और कैसे इसका होगा सिलेक्शन। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस है जो, उसमें आपको यहाँ पे जाना है जहाँ की आपको दिखा रखा है अप्रेंटिसशिप आप india.org। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको वहाँ पे आपको जो भी फॉर्म है उसको फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट्स जो मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स डालना है आपका, जिसमें कि आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा, आईटीआई सर्टिफिकेट, मार्कशीट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा और आईडी प्रूफ होगा। ठीक है, ये आपका सिंगल पीडीएफ में, ध्यान रखिएगा सिंगल पीडीएफ में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंगल पीडीएफ में आपको बना के और डालना पड़ेगा और ईमेल के थ्रू इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये सब कुछ बता रखा है जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि एप्लीकेशन जो होगा, एप्लीकेशन बोला गया है एप्लीकेशन ऑफ ए कैंडिडेट नॉट सबमिटिंग द स्कैन डॉक्यूमेंट्स थ्रू द ईमेल शैल बी समरली रिजेक्टेड। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से भर दिया, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए, जो ये पहला साइट दिया हुआ है, अगर आपने इस साइट पे, इस ईमेल पे आपने नहीं भेजा सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके बाद, तो आपका जो फाइनल सबमिशन होगा वो नहीं माना जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, उसके बाद आपका देखिए सबसे पहला चीज़, लास्ट जो आपका रिसिप्ट है एप्लीकेशन का पहुंचने का, वो आपका 17/5/2021 है। ठीक है, और एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकता है तो दोनों जगह आपने नहीं भेजा तो। ठीक है, तो ये बहुत गोल्डन चांस है कि आप डीआरडीओ के थ्रू आप वहाँ पे थोड़ा मतलब जो ट्रेनिंग होता है वो ले सके और उसमें कुछ आपको स्टाइपेंड मिल सके। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सीधा बताया गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा एप्लीकेशन और शॉर्ट लिस्ट है उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कैंडिडेट को, क्योंकि उसमें आपका एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, इससे जो भी होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। ध्यान रखिएगा, जो सेकंड में लिखा है जो कि मेरिट बेसिस पे होगा, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपका आया हुआ है उसमें आपने क्या किया है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, अगर हम बोला जाता है कि अगर टाई होता है उस केस में क्या होगा, तो टाई के केसेस में क्या होगा, द मार्क्स ऑफ द लोअर एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर्ड टाई ब्रेकर। तो उस केसेस में कुछ होता है कि आपका जो डेट होता है, डेट ऑफ बर्थ से, डीओबी से आपका होता है और कुछ चीज़ों से आपको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो होगा डेट होगा आपका ट्रेनिंग का, वो आपको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल और एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा, जो कि आपको ये भी पता होना चाहिए। उसका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसका देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि आपका जो अप्रेंटिसशिप है वो आपका डू नॉट कॉन्फ़िगर एनी राइट ओवर एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको वो करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डीआरडीओ आपको एम्प्लॉयमेंट दे देगा। ठीक है, 1 साल की है, आपको करके आपको वहाँ से ऐसा चले जाना है, ऐसा नहीं है वहाँ पे आपको जॉब मिलता है। ठीक है, वो उसके ऊपर होता है जॉब देता है या नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद होता है फर्दर जो अपॉइंटमेंट है वो आपका इसके लिए लायबल नहीं है डीआरडीओ, ये सब चीज़ें
आपको इसमें बताई गई हैं। उसका जो एज बोला गया है, एज ऑफ अप्रेंटिसशिप शुड नॉट बी लेस देन 14 ईयर्स, 14 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, आपका उम्र 14 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका बताया गया है जो ITI होता है मस्ट रजिस्टर्ड देयर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है। जो कैंडिडेट का जो टेक्नीशियन कैंडिडेट हैं जो ITI के, उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए नाम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में, ठीक है, वो पोर्टल पे। उसके बाद बोला गया है कि आपको हमेशा अपना जो ईमेल है चेक करते रहना पड़ेगा पीरियडिकली कि आपका कब आपका आता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और कब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आपको बुलाया जाता है, उस आपको ईमेल पे चेक करते रहना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कि कैंडिडेट जो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। और जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो तो आपको एप्लीकेबल होता ही है, जैसे कि आपको बताया गया है, वो भी अप्लाइड होगा, ठीक है। ये सब कुछ बताया गया है इसमें। उसका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सबमिट करेंगे अपना, यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब ज्वाइनिंग होगी तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको स्टाइपेंड मिलेगा जो कि आपको निर्धारित किया गया है, वो आपको लाइबल होंगे आप उसके। जो इतना सब कुछ बताया गया है। और TA DA उसमें आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिया जाए, उसका DLS अलाउंसेस दिया जाए, इसका कोई वहाँ पे ये नहीं दिया गया है, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली डिस्क्राइब है कि इतना ही पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए आपको सब कुछ मैंने बताया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर उसको भरिएगा और फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और फॉर्म का आपको देखिए लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दिया है, जिसके कारण आपको फॉर्म ना छूटे। 17/5 को जो है वो आपका लास्ट डेट है, तो प्लीज़ उससे पहले फॉर्म भर दिएगा। दोनों आपका ईमेल एड्रेस पे आपको पहले तो यहाँ से जाके फॉर्म को भरना है ऊपर वाले से एक नंबर से, और दूसरे नंबर पे जाके आपको ईमेल करना है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स। तो प्लीज़ आप उसको भर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको उसको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।